पिछले कल एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें जो बजट में घोषणा की गई थी, सबसे पहले तो डीए को लेके इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन कर्मचारियों में था, जिसमें 3% की घोषणा की बात कही गई है। उसको लेके हमने कल लिखित में ज्ञापन दिया संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये जानने की कोशिश की कि 3% जो डीए की अदायगी की बात आप कर रहे हैं किस पीरियड की है। तो उसमें हमने स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री को कहा है कि 3% डीए का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 11% डीए जो है बकाया है, जिसमें जुलाई 23 का जो है वो 4% है, उसके बाद जनवरी 24 का 4% है, उसके बाद जाके जुलाई 24 का जो है वो 3% आता है। तो पहले आपको 8% जो बकाया बचता है इससे पहले का 4 जुलाई का और 4 जनवरी का, उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आप 3% पे आ सकते हैं, क्योंकि एक नियम है जहां से आपका डीए शुरू होना है वहां से देना पड़ेगा। तो हमने इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको 3 की जगह ये 4% डीए तो है जुलाई 2023 का, इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। और विद एरियर, पिछला एरियर भी कर्मचारियों का 2 डीए का नहीं दिया गया है। हमने उसमें ये भी मांग की है कि डीए भी कर्मचारियों को के साथ साथ डीए के साथ एरियर भी दिया जाए। तो एक तो ये बात बड़ी प्रमुखता से हमने उठाई है। और इसमें मैं बड़ा कहना चाहता हूं कि बड़े कुछ संगठन हमारे जो कर्मचारियों के बड़े नेता बनते हैं, उन्होंने बजट के ऊपर बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, बड़ी बड़ी खबरें आई, धन्यवाद किया। लेकिन उन्होंने डीए का भी धन्यवाद किया कि माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 3% डीए दे दिया है, बहुत बड़ी बात है, हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों को नाम लेके धन्यवाद करते हैं कि ये किस पीरियड का डीए दिया गया, ये हमें बताने की कोशिश करें। कर्मचारी जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की, 3% है कब का और क्या का है, और 15 मई से देने का इसका औचित्य क्या है, क्योंकि या तो 1 मई से होता या 1 अप्रैल से होता तो हमें समझ आता। तो मतलब ये बिना मतलब से एक घोषणा हुई है। इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम कल मांग कर रहे थे कि इसको सही तरीके से 1 अप्रैल से दिया जाए, 1 मई से दिया जाए, जो पीरियड होता है, और पिछला डीए बकाया हमारे को दिया जाए। एक तो ये बात हमने कल प्रमुखता से कही है। दूसरा, एक निदेशालय का पुनर्गठन की बात बजट में हुई है, उसको लेके भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को कल कहा कि बड़ा अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें जो शिक्षक वर्ग के टीचिंग कैडर की जो पोस्टें है वो पोस्टें यथावत रहे। इसमें निदेशक जो है कुछ शिक्षाविद लगाया जाए, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स की हालत आज की डेट में देख रहे हैं, जिस तरह से विमल नेगी की को जिस तरह से टॉर्चर किया गया।